भाई एक जिज्ञासा है। जैसे आचार्य कुंद कुंद शीणांग थे और उनको कुछ अंग का ज्ञान था, लेकिन इसके बावजूद वो कुछ शंका लेकर भगवान सिमंदर के पास गए थे और उनको रिद्धियाँ भी थीं। तो ऐसा क्या जिज्ञासा रही होगी, या क्यों ऐसा गए वो वहाँ पर? क्योंकि उनको तो खुद समाधान हो सकता था, क्योंकि वो तो खुद आगम के रचयिता हैं। खुद उन्होंने इतने शास्त्र लिखे हैं, ग्रंथ लिखे हैं, तो फिर भी वो भगवान के पास गए अपनी जिज्ञासा शांत करने। ये थोड़ा समझाइए। पंडित राकेश शास्त्री जी है ना अपने नागपुर वाले, उनका एक 10 मिनट का वक्तव्य सुना। आचार्य कुंद कुंद देव के संदर्भ में एमबी पाटिल एक शोधकर्ता हुए हैं पुन्नूर में, चेन्नई के। बहुत बड़े शोधकर्ता है वो, मान्य जग विख्यात भी है। तो उनकी खोज का एक प्रकरण उन्होंने बतलाया, और वहां उन्होंने बताया कि आचार्य कुंद कुंद देव स्वयं रिद्धिधारी धारी मुनि थे, स्वयं। और वे स्वयं रिद्धिधारी मुनि आचार्य कुंद कुंद देव जब इस ये कहानी चलती है ना कि दो देव उनको अपने साथ विदेश क्षेत्र ले गए थे, आदि आदि, है ना। ये तो शॉर्ट में समझा देता हूँ। तो जब उनको यह ज्ञान हुआ दो अन्य चारण रिद्धिधारी मुनिराजों के माध्यम से कि वे स्वयं चारण रिद्धिधारी हैं, अर्थात आकाशगामी आदि आदि विद्याओं के वे स्वयं ज्ञाता हैं, ऐसा किनको ज्ञात हुआ? आचार्य कुंद कुंद देव को। तो ऐसा ज्ञात होने पर सर्वप्रथम वे स्वयं जाकर सिमंदर भगवान के समूह शरण में उनको नमस्कार कर कर आए, और 8 दिन वहां रहे, और 8 दिन वहां रहकर दिव्य ध्वनि का सार ग्रहण किया। अब टोटल कहानी का सार समझना, जो मुझे विकल्प आया मैं वो विकल्प आपके सामने रख रहा हूं। कि आचार्य कुंद कुंद देव स्वयं सिर्फ चारण रिद्धिधारी नहीं थे। आचार्य कुंद कुंद देव स्वयं शुद्धोपयोगी निरंतर छठे सातवें गुण स्थान में वर्तने वाले समर्थ आचार्य अंगधर भी थे। अंगधर समझते हो? अर्थात परंपरा से प्राप्त आगम के ज्ञानी भी थे। क्यों? भगवान महावीर स्वामी के जाने के 500 वर्ष बाद हुए, है ना। यानी कि पंचम काल की शुरुआत होने पर भगवान महावीर स्वामी का मोक्ष हुआ, और उसके 500 वर्ष पश्चात आचार्य कुंद कुंद देव हुए। और आचार्य कुंद कुंद देव जिस परंपरा के आचार्य थे, उस परंपरा से उनको अंग ज्ञान अर्थात आगम का ज्ञान भी प्राप्त था। समर्थाचार्य भी थे, शुद्धोपयोगी भी थे, है ना, और रिद्धिधारी भी हो गए थे। ऐसे वे रिद्धिधारी मुनिराज ऐसा विकल्प नहीं करते हैं कि मैं तो स्वयं अंगधर हूं, रिद्धिधारी हूं, समर्थ हूं, और आगम के या जिन वचनों के जिन विशेष भाव को मैं समझना चाहता हूं, वे युक्ति आदि से मैं स्वयं जान सकता हूं, स्वयं जानने में समर्थ हूं, क्योंकि आगम ज्ञान तो है ना मेरे पास। अंगधर तो है ही ना, पर आत्मज्ञानी भी है, छठे सातवें गुण सानवर्ती भी है। और रिद्धियां प्रकट हुई हैं तो तपस्या के बल पे ही प्रकट हुई होंगी, क्योंकि रिद्धियां तो आत्मज्ञानी मुनिराजों को ही प्रकट होती हैं, अन्य मुनिराजों को तो प्रकट नहीं होती। पर वे ऐसा विकल्प ना करके कि मैं स्वयं अंगधर हूं और इन इन भावों का अर्थ निकालने में स्वयं समर्थ हूं, ऐसा जरा भी विकल्प ना रखते हुए किस विकल्प को अंतरंग में रखा? कि अहो इन भावों का अर्थ बतलाने में तो स्वयं सर्वज्ञ ही समर्थ है, स्वयं सर्वज्ञ ही समर्थ है। और इस भावना से वे कहां पहुंच गए? वे स्वयं सिमंदर भगवान के समोशरण में 8 दिन तक उनके द्वारा प्रतिपादित तत्व का स्वरूप समझने पहुंच गए। कल्पना कर कर देखो, आत्मज्ञानी तो थे ना। सार जानता हूं तो सब जानता हूं, क्योंकि जो एक आत्मा को जानता है उसको क्या कहते हैं? शुद्ध केवली कहते हैं, है ना। बात समझ में आ रही है? और हम इतने ढीठ हैं, ढीठ समझते हो? कि यदि हमारे को आगम का कोई वचन समझ में नहीं आता या कोई भाव समझ में नहीं आता, तो हम उसका अनर्थ, कुअर्थ अपनी बुद्धि से करने के लिए तत्पर रहते हैं। क्या तत्पर रहते हैं? कि हमें ऐसा समझ में आ रहा है, अथवा हम इतने सालों के स्वाध्यायी हैं, हमारे द्वारा निकाला गया जो अर्थ है वही समर्थ है। हम इतना भी विकल्प नहीं कर सकते कि जो आगम उपलब्ध है उन केवली कथित वाणी के नजदीक तो चले जाएं,
2, 4, 5 आगम खोलकर, अन्य अनुयोगों को खोलकर उस भाव को समझने का प्रयास कर लें, ऐसा भी हमारी बुद्धि में विकल्प नहीं आता। जो स्वयं समर्थ है, स्वयं जानकार है, अंगधर है, वे तो क्या कहते हैं कि इस भाव को समझने में मैं असमर्थ हूं। वास्तव में यदि यह अर्थ कोई बतला सकता है तो वे साक्षात स्वयं सर्वज्ञ ही है। और हम क्या समझते हैं कि आगम में क्या हुआ, वो तो करना नियोग की बात है भैया, तो चढ़ना नियोग की बात है, वो छोड़ो, अध्यात्म की बात अलग है। और ये तो हम अपने ज्ञान से जानते हैं, हम अपने अंदर से निकाले, हमारी अनुभूति से निकाल कर दिया है हमने। आगम में नहीं मिलेगा, आगम में नहीं मिलेगा, आगम में सब कुछ थोड़ी मिलेगा, आगम में सब कुछ थोड़ी मिलेगा। कहाँ मिलेगा सब कुछ? सब कुछ तो आत्मा के अनुभव में मिलेगा, और उस अनुभूति से हम निकाल कर बतला रहे तुमको, अपनी बुद्धि से बतला रहे। ये अर्थ है इसका। इतना भी हम विकल्पन करने में कंटाला करते हैं, प्रमाद करते हैं कि 4 आगम खोलकर उसी परंपरा को मिलान तो कर लें। अन्य आचार्यों ने उस संदर्भ में क्या कहा है, उस भाव को विशेष प्रकार से समझ तो लें, जान तो लें। कहीं मुझे जिन आज्ञा का भय ही नहीं है, क्या कहा, कुछ बात समझ नहीं, जिन आज्ञा का भय ही नहीं है, कि आचार्यों की परंपरा में क्या वास्तव में यही अर्थ है? क्या आगम की परंपरा में अध्यात्म के इस भाव का, अथवा वस्तु स्वरूप के इस भाव का, अथवा तत्व परक इस वस्तु स्वरूप का यही अर्थ है, यही मतलब है? इतना भी जानने का हम प्रयास ही नहीं करते, कोशिश ही नहीं करते।